एवरीवन, वेलकम टू सुमी कॉमर्स क्लासेस। गाइस, हम लोग लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति के व्यवहार करने की जो सिचुएशन होती हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहले, अगर कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो वो 3 तरह से गुडविल मतलब लेके आता है। सबसे पहला होता है कि पेमेंट ऑफ गुडविल प्रीमियम प्राइवेटली। अगर वो प्रीमियम या गुडविल जो है प्राइवेटली पे करता है तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। सेकंड केस है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। जब वो कैश में लेके आता है तो यहाँ पे 2 कंडीशन होती हैं। और व्हेन पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, जब पार्टनर प्रीमियम है जो गुडविल जो है वो कैश में नहीं लेके आता। लेकिन इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इनको एग्जाम्पल से समझेंगे। बट उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप इसको डिसाइड कैसे करोगे। उसके लिए हमारे पास 2 रेशो होते हैं, एक सेक्रीफाइसिंग रेशो और एक गेनिंग रेशो। फर्स्ट है जैसे हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है, गेनिंग रेशो क्या होता है, कौन सेक्रीफाइस करता है, कौन पार्टनर गेन करता है। तो सेक्रीफाइस का मतलब ही क्या होता है कि त्याग करना। इसमें जो पार्टनर होता है, जब भी फर्म के अंदर नया पार्टनर आता है तो ये एडमिशन के टाइम पे होता है। यानी कि फर्म में नया पार्टनर आता है, नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट किया जाता है। जो गेनिंग रेशो होता है, जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, तो गेनिंग रेशो निकाला जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट किया जाता है ये देखने के लिए कि ईच पार्टनर नीड्स टू सेक्रीफाइस फॉर न्यू पार्टनर, की जो हर एक पार्टनर है वो नए आने वाले पार्टनर के लिए कितना सेक्रीफाइस करेगा। और जो गेनिंग रेशो है वो ये जानने के लिए होता है कि अगर कोई पार्टनर फर्म में से चला जाता है, उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, तो उसके जाने के बाद बाकी पार्टनर जो हैं उनको कितना गेन होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो हेल्प करता है कंपनसेट करने के लिए जो नए पार्टनर के द्वारा ओल्ड पार्टनर को दिया जाता है। और गेनिंग जो होता है ये हेल्प करता है कि कंपनसेशन पेड किया जाता है कंटिन्यूइंग पार्टनर के द्वारा आउटगोइंग पार्टनर से। उसके बाद कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैसे हम गेनिंग रेशो निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। हम इस जो ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है इसमें मेनली सेक्रीफाइसिंग रेशो का ही रोल होता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला जाता है ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को लेस करके। गेनिंग रेशो जो होता है न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को लेस किया जाता है। अब डिस्कस कर ले हैं कि जब नया पार्टनर अगर अपने हिस्से की गुडविल जो है प्रीमियम कैश में नहीं लाता है तो कोई एंट्री नहीं होगी। बट अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आता है तो यहाँ पे 2 सिचुएशन नंबर 1 कि गुडविल को रिटेन किया जाता है फर्म में। जैसे हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, ए और बी पार्टनर है एक फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उनकी कैपिटल है, ए की कैपिटल 1,80,000 और बी की कैपिटल है 1,40,000। अब वो क्या करते हैं कि अपनी पार्टनरशिप में एक्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं जो उनके लिए लेकर आता है गुडविल के 67,500 रुपीज़ और कैपिटल के लेके आता है वो 1.5 लाख रुपए, जिसका शेयर फर्म के अंदर है 1/4। कैपिटल और गुडविल जो नए पार्टनर के द्वारा लाई जाती है वो कैश में है। अब यहाँ पे ये सिचुएशन आती है कि अगर पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल और प्रीमियम फर्म के अंदर ही रिटेन रखी जाती है, गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, तो ये इसमें एंट्रीज होंगी। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कि वो जो पार्टनर है वो क्या क्या लेकर आता है, कैपिटल लेकर आया है वो 1.5 लाख रुपए की और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये एंट्री जो होगी वो गुडविल और प्रीमियम लेके आने की। उसके बाद क्या किया जाएगा, इसको जो यहाँ पे गुडविल की अमाउंट है 67,500, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बीज कैपिटल अकाउंट, इनमें हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। सेकेंड इसी में केस आता है कि ए जब गुडविल जो होते हैं अगर ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं, ए और बी यहाँ पे फर्म के अंदर पार्टनर है, शेयर करते हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। उनकी कैपिटल वही 1,80,000 1,40,000
और 67,500 रुपये की गुडविल और 1.5 लाख रुपए की कैपिटल 1/4 शेयर के लिए एक्स यहाँ पे आता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री वही होगी हमारी। सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज एंड बीज। अगर इसमें से पार्टनर निकाल लेते हैं उसको तो उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थर्ड केस है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ए और बी अब यहाँ पे पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2, वो एडमिट करते हैं सी को 1/4 शेयर के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो उनका 5:4:3 है। सी लेके आता है 50,000 रुपये की कैपिटल, बट वो गुडविल की कोई भी अमाउंट नहीं लेके आता। फर्म्स के उस पर गुडविल जो है सी के एडमिशन के टाइम पे वो 48,000 रुपये हैं। हम इसके लिए क्या करेंगे, जो फर्म की गुडविल है वो 48,000 है। सी का शेयर गुडविल के अंदर कितना होगा, 48 का 1/4 12,000 रुपये। उसके बाद हम इसमें से सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड रेशो में से तीनों का न्यू रेशो लेस करके, तो वो हो जाएगा 11:4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री तो जो ये कैपिटल लेके आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और जो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है 11:4, हम इसको उसमें क्या कर देंगे, डिवाइड। ये केस जब होता है जब नया पार्टनर अपने हिस्से की जो गुडविल है वो कैश में नहीं लाता। उसके बाद एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट आता है हिडन गुडविल का। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर जो गुडविल की अमाउंट होती है वो यहाँ पे गुप्त होती है, दी नहीं होती। तो ख्याति का जो मूल्य होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेस पे ज्ञात किया जाता है। अब जैसे इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, ए और बी पार्टनर है एक फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। ए की कैपिटल है 30,000 रुपये, बी की कैपिटल है 20,000 रुपये। सी 1/4 शेयर के लिए फर्म के अंदर आता है और वो साथ में लाता है 24,000 रुपये की कैपिटल। तो इसके बेस पे हमें ये निकालना है कि जो फर्म की ख्याति है जो गुप्त है, जिसे हम कहते हैं कि हिडन जो है, वो कैसे निकाली जाएगी। टोटल कैपिटल की जो होगी फर्म की सी की कैपिटल के बेस पे वो देखेंगे। सी के बेस पे सी का जो शेयर है वो 1/4 है और उस टाइम पे वो 24,000 रुपये कैपिटल लेके आता है, तो इसका हम रिवर्स कर देंगे 24,000 × 4/1। यहाँ पे जो टोटल फर्म की कैपिटल होगी वो होगी 96,000। अब हम क्या करेंगे कि तीनों पार्टनर की कैपिटल को ऐड करेंगे। ए की कैपिटल 30,000, बी की कैपिटल 20,000, सी की कैपिटल 24,000, टोटल होगी 74,000। फिर हम क्या करेंगे कि जो टोटल 96,000 है उसमें से 74,000 लेस कर देंगे, तो 22,000 पे हिडन गुडविल आ जाएगी। इस मेथड का यूज़ तभी किया जाता है जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद में नहीं लाता। उसके बाद एक इसमें लास्ट पॉइंट और है नोट के रूप में जो आपको याद रखना है, यदि नया साझेदार अपने हिस्से के अनुपात में पूंजी लाता है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी भी नहीं दी होती, तो ऐसी कंडीशन में नए साझेदार को लाभों में जितना हिस्सा मिलता है उसी के अनुपात में वो पूंजी लाएगा। तो इसमें पूंजी की गणना सभी समायोजन जो भी एडजस्टमेंट होती हैं या रिवैल्यूएशन होता है उसके बाद की जाती है। जैसे अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी कैपिटल है ए और बी की, एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटीज़ के बाद 24,000 और 16,000, यानी कि ए की कैपिटल है 24,000 और जो बी है उसकी कैपिटल है 16,000। वो एडमिट करते हैं सी को 1/5 शेयर के लिए। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि सी को 1/5 भाग देने के बाद ए और बी का कितना बचता है, तो ए और बी का बचता है 4/5 पार्ट। 4/5 के लिए दोनों की कैपिटल कितनी होगी, 24,000 ए की और जो 16,000 है बी की, उन दोनों को ऐड करके यहाँ पे बनते हैं 40,000। इस 40,000 के लिए एक भाग की जो पूंजी है वो होगी 40,000 × 5/4 यानी कि 50,000। तो सी कैपिटल क्या होगी 50,000, जो इसका पार्ट है 1/5, वो हम इसमें से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तो 10,000 रुपये है जो सी की कैपिटल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुमी कॉमर्स क्लासेस एंड